कभी सोचा है कि कोई कहानी हंसा जाती है, कोई फिल्म रुला देती है और कोई गाना सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर ये होता कैसे है? आज हम इसी जादू के पीछे छिपे एक हजारों साल पुराने भारतीय रहस्य रस के सफर पर निकलेंगे। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि आर्ट यानी कला हमारे दिलों तक कैसे पहुंचती है। सोचिए जरा, जब कोई एक्शन फिल्म देखते हैं तो जो रोमांच महसूस होता है, या किसी दर्द भरे गाने को सुनकर जो दिल में एक कसक उठती है, इन भावनाओं का कोई नाम है क्या? जी हाँ, ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं है। हमारे प्राचीन दर्शन में इन अनुभवों के लिए एक बहुत ही गहरा और सुंदर शब्द है, और आज हम उसी शब्द को जानने वाले हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये रस आखिर है क्या भला। फिर हम कला की 9 सबसे जरूरी भावनाओं, जिन्हें नवरस कहते हैं, उनकी दुनिया की सैर करेंगे। उन्हें याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका भी सीखेंगे। और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये हजारों साल पुराना आइडिया आज भी इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमने जो सवाल शुरू में पूछा था कि कला से मिलने वाली उस खास भावना को क्या कहते हैं, इसका एक शब्द में जवाब है रस। रस का मतलब ही है स्वाद या जूस। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी अच्छे खाने का स्वाद लेते हैं, ठीक उसी तरह हम किसी कहानी, कविता या संगीत की भावना का रस लेते हैं। ये वो इमोशनल एसेंस है, वो सार है जिसे एक आर्टिस्ट अपनी कला में डालता है और हम यानी ऑडियंस उसे महसूस करके उसका आनंद लेते हैं। और सुनिए, ये कोई आज की बात नहीं है। हम हजारों साल पुरानी एक परंपरा की बात कर रहे हैं। इसे सबसे पहले महान ऋषि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में समझाया था। और मानिए, ये किताब आज भी दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक गाइड बुक की तरह है। तो भरत मुनि ने कला के 9 मुख्य इमोशनल फ्लेवर्स यानी 9 भावनात्मक स्वादों की पहचान की। इन्हें ही नवरस कहा जाता है। तो तैयार हैं? चलिए एक एक करके इन सभी रसों का स्वाद चखते हैं। सबसे पहले आता है रसों का राजा, श्रृंगार रस। ये प्यार, खूबसूरती और आकर्षण का स्वाद है। कोई भी रोमांटिक फिल्म हो या कोई प्यार भरी कविता, उसका आधार यही रस है। जैसे ये लाइन, नैनों से नैन मिले, मन में प्रेम समाया। ये सुनते ही वो पहली नजर वाले प्यार का जादू महसूस होने लगता है ना? अब कुछ हल्का फुल्का हो जाए। अगला है हास्य रस यानी हंसी मजाक का फ्लेवर। कोई मजेदार डायलॉग हो या कोई फनी सीन, जब भी हमें खुलकर हंसी आती है तो हम इसी रस का अनुभव कर रहे होते हैं। जैसे मोटे लाल फिसल पड़े और सब लोग हंस पड़े। ये एक सिंपल सा उदाहरण है, पर चेहरे पर मुस्कान तो ले ही आता है। अब बात करते हैं करुण रस की, जो दुख, दया और उदासी का भाव है। जब किसी फिल्म में किसी किरदार का दर्द देखकर आंखें नम हो जाती हैं या दिल भारी हो जाता है, तो असल में हम इसी रस को महसूस कर रहे होते हैं। सिर्फ ये एक लाइन, मां के बिना बच्चा रोता रहा, अपने आप में दुख का पूरा समंदर समेटे हुए है। अब माहौल थोड़ा गर्म होने वाला है। ये है रौद्र रस। ये क्रोध यानी गुस्से का स्वाद है। ये वो गुस्सा है जो अक्सर कुछ गलत या अन्याय होता देख भड़क उठता है। अन्याय देखकर राजा क्रोध से भर उठा। इस वाक्य में ही वो उबलता हुआ गुस्सा महसूस हो रहा है। पांचवा है वीर रस। ये बहादुरी, हिम्मत और जोश का प्रतीक है। जब कोई हीरो मुश्किलों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है तो हमारे अंदर भी एक प्रेरणा भर जाती है। सैनिक देश के लिए प्राण देने को तैयार था। ये लाइन सुनते ही वीरता की एक लहर दौड़ जाती है। और अब भयानक रस। इसका नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट होती है ना? ये डर और खौफ का स्वाद है। हर हॉरर फिल्म या डरावनी कहानी इसी रस का इस्तेमाल करके हमारे दिल में सिहरन पैदा करती है। भूत की कहानी सुनकर बच्चे डर गए, बस इतना ही काफी है उस डर को महसूस कराने के लिए। सातवां है विभत्स रस। हाँ, ये थोड़ा अजीब है। ये घृणा यानी डिस्गस्ट का भाव है। भले ही ये एक अच्छी फीलिंग ना हो, लेकिन कला इस पावरफुल इमोशन को भी दिखाने से नहीं चूकती। जैसे सड़ी हुई चीज देखकर लोग घृणा से दूर हट गए, ये उस नफरत की भावना को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। आठवां है अद्भुत रस यानी आश्चर्य और हैरानी का स्वाद। जब हम कुछ ऐसा देखते हैं जो हमारी सोच से भी परे हो, कुछ जादुई सा, तब ये रस पैदा होता है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष देखकर बच्चे चकित रह गए। ये उस पल के मैजिक और सरप्राइज को दिखाता है। और अब एक गहरी सांस लीजिए। हमारा 9वां और आखिरी रस है शांत रस। ये शांति, सुकून और ठहराव का भाव है।
ये वो एहसास है जब किसी कहानी के आखिर में सब कुछ थम जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। प्रकृति की सुंदरता देखकर मन शांत हो गया। ये उसी सुकून भरे एहसास की बात कर रहा है। तो ये हो गए हमारे 9 रस। अब इतने सारे नाम एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल तो है ना? पर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही मजेदार और सिंपल सी ट्रिक है। बस आपको ये एक वाक्य याद रखना है, शा कर रो वी भया बी अद्भुत शांत। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यही है वो जादुई मंत्र। इसे 2-4 बार बोल कर देखिए, ये दिमाग में बैठ जाएगा। पर ये काम कैसे करता है, इसका राज अगली स्लाइड में है। देखिए, है ना सिंपल। इस वाक्य का हर अक्षर या शब्द एक रस के नाम का पहला अक्षर है। श से श्रृंगार, हा से हास्य, क से करुण, रौ से रौद्र, और ऐसे ही आगे। बस एक लाइन याद की और 9 के 9 रस आपकी उंगलियों पर। है ना कमाल का तरीका? ठीक है, हमने रस को समझ लिया, उनको याद भी कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये हजारों साल पुराना सिद्धांत आज की हमारी मॉडर्न दुनिया, हमारी फिल्मों, गानों और वीडियो गेम्स में क्यों मैटर करता है। देखिए, रस सिर्फ एक पुरानी थ्योरी नहीं है, ये इमोशंस की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आज के फिल्म मेकर्स, राइटर्स, यहाँ तक कि गेम डिजाइनर्स भी जाने अनजाने इन्हीं 9 रसों का इस्तेमाल करके हमारे लिए यादगार अनुभव तैयार करते हैं। यही वो फ्रेमवर्क है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कहानियों से इतना गहरा कनेक्शन क्यों महसूस करते हैं। असल में ये प्राचीन ज्ञान और आज की क्रिएटिविटी के बीच एक बहुत खूबसूरत पुल है। तो अगली बार जब कोई फिल्म देखें, कोई गाना सुने या कोई किताब पढ़ें, तो बस एक पल रुक कर सोचिएगा कि इसमें कौन से रस का स्वाद आ रहा है। इस नज़रिए से कला को देखने का अनुभव, यकीन मानिए, और भी ज्यादा गहरा और मज़ेदार हो जाएगा।